नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे जॉर्जिया के द्वारा पास किया गया एक रेजोल्यूशन जो कंडेम करता है हिंदू फोबिया को एंड हिंदू बाइगोट्री को। राइट। तो जॉर्जिया एक स्टेट है विद इन द अमेरिका, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी अटलांटा है। वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये वाला रेजोल्यूशन पास किया है, दैट इज कंडेमनिंग हिंदू फोबिया एंड हिंदू बाइगोट्री। राइट। कोहना के बारे में बात करेंगे। कोहना दैट इज कोएलिशन ऑफ हिंदूज इन दी नॉर्थ अमेरिका। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वाला ये बिल पास किया गया है, अमेरिका में क्या चल रहा है, एंटी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है उसको लेकर क्या चल रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, तो दो गुट के अंदर बट गया है। एक ग्रुप वो है जो कि एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन को सपोर्ट करता है, और एक दूसरा ग्रुप वो है जो इसको एंटी फोबिक या फिर एंटी हिंदू मानता है। राइट। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बट बिफोर वी बिगिन आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हियर इज द दीप कॉन्सेप्ट। और एक सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है। तो आप न्यूज देख पाओगे यहाँ पर, जॉर्जिया बिकेम द फर्स्ट यूएस स्टेट टू पास द रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदू फोबिया। देखिए, अब हिंदू फोबिया शब्द आया है यहाँ पर, सबसे पहले इसका अर्थ थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे पास जैसे कि फोबिया शब्द है, फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है डरना किसी चीज से। राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स डरना। तो हाइड्रोफोबिया का अर्थ हो जाएगा पानी से डर लगना। फोबिया शब्द किसी के भी साथ लगा दोगे तो उसका अर्थ हो जाता है उसी चीज से डर लगना। राइट। जैसे कि इस्लामोफोबिया, अब इस्लामोफोबिया मीन्स इस्लाम से डर लगना, इस्लामिक एक्टिविटीज या प्रैक्टिसेस से डर लगना। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू जो प्रैक्टिसेस है या एक्टिविटी है या फिर हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनसे डर लगना। तो क्या वास्तव में ये चीज एग्जिस्ट करती है वर्तमान में, या फिर हम बात करते हैं दूसरे रिलीजन की, क्या उनको हिंदुओं से डरना मतलब डरने की जरूरत है। तो देखिए, बहुत इस एक ब्रॉड लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। राइट। न्यूज आप देख लोगे यहाँ पर। तो यूएस जॉर्जिया की जो असेंबली है उसने यहाँ पे पास किया है रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदू फोबिया, मेकिंग इट फर्स्ट यूएस स्टेट टू टेक सच लेजिस्लेटिव एक्शन। अर्थात लेजिस्लेटिव मेजर्स या फिर एक्शन लिया गया है इसके खिलाफ, हिंदू फोबिया के खिलाफ। राइट। कंडेमनिंग हिंदू फोबिया एंड हिंदू एंटी हिंदू बाइगोट्री, द रेजोल्यूशन शेड हिंदुइज्म इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट रिलीजन विद ओवर 1.2 बिलियन एडहेरेंट। अर्थात पूरी 100 कंट्रीज में हम बात करते हैं, ओवर द 100 कंट्रीज 1.2 बिलियन हिंदू यहाँ पर रहते हैं, जो कि विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक प्रकार से धर्म हम कह सकते हैं। ठीक है। and encompasses an array of diverse traditions and belief systems with the values of acceptance, mutual respect and the peace. राइट। ये वाला बिल इन्होंने पास किया है। तो जॉर्जिया की हम बात करते हैं। अमेरिका के अंदर आपको पता है 50 यहाँ पे स्टेट होते हैं, 50 में से एक स्टेट है आपका जॉर्जिया जिसकी राजधानी है अटलांटा। तो यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये बिल पास किया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो पार्टियां आप यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, आपको पता है। तो रिपब्लिकन पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे कि एक नाम मिलता है लोरेन मैकडोनाल्ड का, और दूसरा नाम है टोड स्टीन्स, और इनके कुछ साथी, उनके द्वारा ये वाला बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फोर्थ थी काउंटी करके एक जगह है, कंस्टिट्यूंसी है यहाँ पे अटलांटा में, वहां से ये लोग बिलोंग करते हैं, वहां से आते हैं। और ये वाली जो जगह है फोर्थ स्थित काउंटी, इट इज द लार्जेस्ट हिंदू एंड हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी इन दी जॉर्जिया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं हिंदू और हिंदू अमेरिकन निवास करते हैं। ठीक है। फोर्सिथ काउंटी ये वाली जगह हो जाएगी नॉर्थ इसके अंदर जॉर्जिया के अंदर। तो यहाँ से लोग बिलोंग करते हैं बेसिकली, और इन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया और पास करवाया है। ठीक है। अब इन्होंने क्या रिमार्क दिया, इन्होंने रिमार्क ये दिया है, देखिए कि जो हिंदू हैं या फिर हम लोग बात करते हैं हिंदू अमेरिकन की बात करते हैं या हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो इट इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू द डाइवर्स सेक्टर सच एज मेडिसिन, साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, फिनेंस, एकेडमिया, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, रिटेल ट्रेड्स। इन सारी चीजों के अंदर ये जो सेक्टर इन्होंने बताए हैं कि इसके अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहता है एक प्रकार से, या फिर हिंदू अमेरिकन की हम बात करते हैं उस कम्युनिटी का अमेरिका के अंदर इन सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान रहता है। साथ ही साथ हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा फेथ हम कह सकते हैं जिसने विश्व को योगा दिया, आयुर्वेदा, मेडिटेशन, फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, ये सब चीजें उन्होंने दी हैं। उनका जो जो डाइवर्स जो कल्चर है उनका, एक प्रकार से विश्व को ये चीजें देने वाला है, ये बात यहाँ पे इन्होंने बताई है। ठीक है। अब इसकी एडवोकेसी किसके द्वारा की गई है, एक ग्रुप है दैट इज दी कोहना करके, कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
अटलांटा के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, जहां जॉर्जिया की राजधानी है। वहीं पर इन्होंने एडवोकेसी की है, इसकी एक प्रकार से ग्रुप है जो इस चीज को पास करवाने में, इस बिल को पास करवाने में अहम योगदान रखता है। इन्हीं के द्वारा हिंदू एडवोकेसी डे मनाया गया था पिछले दिनों 22 मार्च को। पहली बार ये वाला जो दिन मनाया गया था 22 मार्च को 2023 को। और इस दिवस के मौके पर 25 लॉ मेकर्स, बोथ द रिपब्लिकन एंड द डेमोक्रेट्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। who joined the Hindu community to understand its concern, pledged to create a way to protect the community। अर्थात हम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के शपथ खाते हैं, और जो कंसर्न है रिलेटेड टू हिंदू कम्युनिटी उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन इनके खिलाफ होता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ फैसिलिटेट करेंगे द इंक्लूजन ऑफ हिंदू वॉइसेज इन द इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द स्टेट। ठीक है, तो 22 मार्च को ये वाला दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा? कोहना के द्वारा। कोहना दैट इज कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नव कोहना के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शोभा स्वामी, इनके द्वारा एक बात बोली गई है जो एक अपने आप में महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। इशू फेस्ड बाय द हिंदू अमेरिकन इन जॉर्जिया एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाया फॉल्स हिंदूफोबिक narrative are negatively impact a community that has been hardworking, law abiding and enrich the fabric of the America। अर्थात एक ऐसी कम्युनिटी के खिलाफ ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव नैरेटिव चलाया जाता है हिंदूफोबिक का, जो कि हार्ड वर्किंग है, लॉ अबाइडिंग है, साथ ही साथ अमेरिका की समृद्धि में भी अपना योगदान देती है। ठीक है, कोहना के बारे में मैंने बताया, एक ग्रास रूट एडवोकेसी ग्रुप है जो कि रिप्रेजेंट करता है हिंदू कम्युनिटी ऑफ द नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है, ये अपने एम में या अपनी वेबसाइट में बताते हैं, द कोएलिशन सीक्स टू प्रोटेक्ट collective interest of the Hindu community by working on the issue faced by them and educating the public about Hindu heritage and the tradition। अर्थात हम लोग हिंदू ट्रेडिशन और जो हेरिटेज है उनके बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, और जो भी इश्यूज फेस किए जाते हैं हिंदू कम्युनिटी को, उनको यहाँ पर हम लोग रिजोल्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, रिसेंटली चर्चा में ये इसलिए रहा था क्योंकि आपको पता है अमेरिका के अंदर 2019 से ही बहुत सारे स्थानों पर, या फिर कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने या इंस्टीट्यूशंस ने, जैसे कि कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, उनके द्वारा एक बिल पास किया जा रहा है। उसका नाम है एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेटर, ये वाला जो बिल है ये पास किया जाता है। अब इसके खिलाफ में लोग मतलब कह रहे हैं, या फिर जो ये कोहना करके संस्था है, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हिंदू अमेरिकन है, वे कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है एक प्रकार से। ये हिंदू जो हो उनको स्पेसिफिकली टारगेट करता है, या हिंदू अमेरिकन को टारगेट करने वाला बिल है, तो इसको आप पास मत कीजिए, ऐसा इनका आरोप है। राइट, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू अमेरिकन भी हैं और हिंदूज भी हैं, जो इसकी एडवोकेसी करते हैं इस बिल की। ठीक है, एंटी कास्ट वाले की, और इसको पास करवाने में उनका अहम योगदान भी है। तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर जो इंडियन डायस्पोरा है वो दो ग्रुप के अंदर बट गया है। ठीक है, तो हमने बताया कि रिसेंटली एक ये जो आपका पॉलिटिकल टसल हुआ था एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन को लेकर एंड द पॉलिसीज अक्रॉस द कंट्री, उसका सबसे कड़ा विरोध इसके द्वारा किया गया था, कोहना के द्वारा सबसे कड़ा विरोध इसका किया गया था ना। ही इट आर्ग्यूड दैट दीज पॉलिसीज आर हिंदू फोबिक, ये जो पॉलिसी लाई जा रही है या फिर जो बिल पास किए जा रहे हैं ये हिंदू फोबिक है, इन दैट दे स्पेसिफिकली टारगेट द हिंदू कम्युनिटी एंड देयर बिलीव्स। ये इनके द्वारा आरोप ऐसा लगाया गया है। नाउ हाउ हैज द इश्यू ऑफ कास्ट डिवीजन डिवाइडेड इंडियन डायस्पोरा इन द यूएस। तो मैंने बताया दो प्रकार से बट गए हैं लोग यहाँ पर जो हिंदू अमेरिकन हैं। एक तो वो हो जाएंगे जो बिलीव करते हैं दैट द एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ वाज देमसेल्व्स आर डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स द हिंदूज। एक तो वे लोग हैं जो इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं, भेदभावपूर्ण मानते हैं। ठीक है, दूसरे वे लोग हैं जो इसके लिए फाइट करते हैं अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएस। आपको पता है हिंदू अमेरिकन जो हैं उनको पूरे देश के अंदर जितने भी 50 स्टेट हैं वहां पर पूरे देश के अंदर या फिर पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब 2023 की अगर हम बात करते हैं, फरवरी महीने के अंदर सीटल करके कंट्री सिटी है जो सबसे पहली सिटी बन गई थी जिसने इस वाले लॉ को पास किया था। ठीक है, आउटलेज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ। राइट, और कुछ नंबर ऑफ कॉलेज हैं जैसे कि बोस्टन ब्रांडिस यूनिवर्सिटी, द कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम, पैबली कॉलेज, ब्राउन यूनिवर्सिटी, यानी कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है जो इन्होंने 2019 से अब तक इस वाले बिल को पास किया है।
करंटली अगर आप बात करोगे कैलिफोर्निया जो स्टेट है असेंबली, उसने भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है एंटी कास्ट वाले को, ठीक है। नाउ द जॉर्जिया लेजिस्लेशन स्पेशली इन द लाइट ऑफ कोहना जनरल सेक्रेटरी शोबाज स्वामी स्टेटमेंट सीम्स टू बी डायरेक्टली इन अपोजिशन टू दीज, अर्थात जो कोहना है या फिर इनकी जो सेक्रेटरी हम कह सकते हैं या फिर इनसे जुड़े हुए लोग इसका अपोज करते हैं, इसको अपोज करते हैं, इस बिल को देखते हुए नजर आएंगे, ठीक है। नोटेबली वाइल द एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन हैव बीन पास्ड बाय इंडिविजुअल हु लीन डेमोक्रेट। अब ये बात समझने वाली हो जाएगी कि जो एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन है ये वाला पास किया जाता है डेमोक्रेट के द्वारा, और ये जो एंटी हिंदू फोबिया लेजिस्लेशन है जो कंडेमनिंग करता है हिंदू फोबिया को, ये वाला पास किया गया है बाय द रिपब्लिकन के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से जो डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर हिंदू अमेरिकन हो, वो उनको सपोर्ट करेंगे। दूसरा, जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं वे किसको सपोर्ट करेंगे, एंटी हिंदूफोबिक लेजिस्लेशन को सपोर्ट करने वाले, सीधी बात है। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा इंडियन डायस्पोरा में भी, ठीक है। सो इज हिंदूफोबिया, ये वास्तव में क्या हिंदूफोबिया अमेरिका की अगर हम बात करते हैं एग्जिस्ट करता है? देखिए एक रिपोर्ट आई थी, उसके आंकड़ों के आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे बताया गया है, इट इज अनडाउटली ट्रू दैट हिंदू अमेरिकन्स हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो बिल्कुल अनडाउटली क्लियर है कि डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है हिंदू अमेरिकन्स के द्वारा, एंड दिस हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, और ये चीजें डॉक्यूमेंटेड भी हैं। बट वेदर दिस डिस्क्रिमिनेशन वाज स्पेशली एंटी हिंदू इज लेस सर्टेन। ये भी बताया गया है कि एंटी हिंदू है ये चीज, इस चीज के बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो हिंदू अमेरिकन हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 2021 हेट क्राइम स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021 में रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 7,074 सिंगल बायस इंसिडेंट अमेरिका के अंदर देखने को मिले थे, जिनमें से 8,735 विक्टिम्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था, राइट। ऑफ दिस वोपिंग ऑफ 64.8% वर मोटिवेटेड बाई रेस, एथनिसिटी एंड एंसेस्ट्री, अर्थात इनमें से 64.8 जो टोटल इंसिडेंट है वो किसी ना किसी धर्म को लेकर, जाति को लेकर या फिर एथनिसिटी को लेकर हुए हैं, ठीक है। अब उनमें से भी अगर आप बात करोगे 1005 या फिर उनका 13.3% ऐसा है, ऐसे सच क्राइम्स हैं वर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इनमें से 13.3% ऐसे क्राइम हुए हैं जो कि धर्म से बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा टारगेटेड अगर धर्म देखोगे अमेरिका के अंदर तो वो सबसे पहले ज्यूज। ज्यूज आपको पता है इजराइल के अंदर रहते हैं वैसे बेसिकली, और अमेरिका के अंदर भी वैसे तो ऑल ओवर द कंट्रीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यूज थोड़े बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमले अगर आप बात करोगे तो 31.9% यहाँ पर ज्यूज को झेलने पड़े हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिख आते हैं 21.3%, मुस्लिम आते हैं 9.5%, एंड कैथोलिक्स, कैथोलिक्स भी आपको पता है क्रिश्चियनिटी के अंदर ही एक अलग से फेथ है कैथोलिक्स, ठीक है। प्रोटेस्टेंट्स करके अलग अलग यहाँ पे भी डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। तो कैथोलिक्स की अगर हम बात करें 6.1%, इन कंपैरिजन टू द एंटी हिंदू एक्टिविटीज या इंसिडेंट्स वर पेग्ड एट 1%, केवल 1% ही यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ या फिर एंटी हिंदू एक्टिविटीज देखने को मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 आउट ऑफ 1005। अगर 35 कम्युनिटीज की हम बात करते हैं, टोटल 35 कम्युनिटीज में हमारी रैंकिंग आते हैं 34, मतलब 34 नंबर पर हिंदू आते हैं जिनके खिलाफ एंटी हिंदू एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और किस प्रकार से चीजें प्रोसीड कर रही हैं। अगर ऐसा है देन प्लीज चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।